हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ और मैं हो चुकी हूँ रेडी। अब ना मौसम चेंज हो गया है तो ये नहीं है कि रोज़ कपड़े चेंज करो। कपड़े मेरे बिल्कुल साफ़ थे तो मैंने यही सूट पहन लिया। 2 दिन भी चल जाते। गर्मी में कपड़े रोज़ चेंज करने पड़ते हैं और गर्मी का मौसम नहीं होता तो ये होता है 1 के 2 दिन भी कपड़े चल जाते हैं, क्योंकि हम तो रात को तो वैसे भी उतार देते हैं। ईशा पड़ के हम कपड़े चेंज कर लेते हैं, अपना नाइट सूट में आ जाते हैं। सुबह तक हम नाइट सूट पहनते हैं, फिर नहा धो के अगर कपड़े सही होते हैं तो हम दोबारा से वही पहन लेते हैं, साफ़ होते हैं, वरना फिर चेंज भी कर लेते हैं और कपड़े का सिलसिला चलता रहेगा। ये देखो कपड़े बैकग्राउंड में दिख रहे होंगे, कपड़े हमारे अभी भी आयरन नहीं हुए हैं। आज चौथा दिन है, तीसरा दिन या चौथा दिन है आज, और आज भी आयरन नहीं होंगे। आज भी मुझे काम है, कल था मार्केट का काम। कल हम बच्चों के साथ गए थे तो मैं छोटे मोटे जो काम थे हम वो नहीं कर पाए थे, तो आज मुझे छोटे मोटे काम हैं तो मैं वो अब निपटा लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे काम नहीं होगा। टेलर कैसे कपड़े लाने थे, टेलर कैसे कपड़े हम ला नहीं पाए, और उनको प्लाजो के लिए सिलने के लिए भी देना था। अब मैं देती, ये सब एक साथ जाते फिर मुँह बनाते, तो मैंने इसलिए कहा ही नहीं कि मुझे टेलर के भी जाना है। तो मैं अपने टेलर के सूट दूँगी और सूट तो लेंगी, और उसका प्लाजो सिलने के लिए जो मैंने आपसे कहा था ब्लैक वाला सूट सिल चुका है, प्लाजो लूँगी उसका। और इत्र नहीं है मेरे पास, इत्र मेरा ख़त्म हो गया तो इत्र लेना है। 1-2 चीज़ें और लेनी है। ये काम करके फिर हम आएंगे मार्केट से, और कल जाएंगे सूट के लिए। सुबह में ही जाना है, समझने गया है सूट चाहिए तो सुबह में आओ। तो सुबह में आने के लिए फिर हम भाभी को राज़ी करेंगे, क्योंकि हम सूट तो भाभी के साथ ही जाके लेकर आते हैं, इसलिए। तो भाभी ना जब फ्री होंगी तब जाएंगे कल। और हम ना लिप ग्लॉस लगा लेते हैं तो होठ सही लगते हैं। अब ड्राई होना शुरू हो गए होठ, अब लिप ग्लॉस मेरा ख़त्म हो गया। सिंपल वाला पिंक वाला ख़त्म हो गया, सिंपल वाला तो है, ड्राई हो रहे हैं होठ। चलिए फिर हम बनाने चलते हैं खाना। मैंने क्या शाम तक का बना लूँ, क्योंकि मुझे मार्केट जाना है। कल क्या हुआ था, मेरा शाम का खाना नहीं बना था तो मैंने आके रास्ते में पास्ता बनाया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। सब्ज़ी वगैरह मैं बना सकती हूँ, दिशान खाते नहीं है सब्ज़ी। मेरे पास गोभी रखी, पहाड़ी मिर्च रखी, टमाटर हैं, आलू हैं और बीन्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, पर दिशान नहीं खाएंगे तो मैं क्या करूँगी बना के। अब मैं सब्ज़ी इसलिए रखी है, मैं वो बनाऊँगी। क्या बनाने को दिल चाह रहा है मेरा, पाव भाजी। पाव भाजी के लिए सब्ज़ी रखी है मैंने, पाव भाजी बनाऊँगी इंशाल्लाह कल वल में जब भी फ्री होंगी। और अब मैंने सारा सामान निकाल के रख लिया है। अब मैं बना रही हूँ कोरमा। मैंने कोरमा मंगा लिया। कोरमा क्यों मंगा लिया, इसलिए मंगा लिया क्योंकि दोनों टाइम की छुट्टी हो जाएगी, अभी की भी और शाम की भी। फिर मैं शाम को बजे थकी हारी आऊँगी तो आराम से कोरमे से रोटी डाल लूँगी। चलिए ये मैंने प्याज छील के रख ली, धो के वॉश करके रख ली, खीरा भी करके रख लिया, और ओले निकाले। ओले में लेकर आई थी ओले का मुरब्बा बनाने के लिए। आटा भी निकाल के रखा है, आटे का कट्टा दिशान कल ले आए थे, जिंदगी की तरफ गए थे। कुकर भी निकाल के रखा, सारी तैयारी करके रखी है। गोश्त निकालना फ्रिज से बाकी है, गोश्त निकालती हूँ। पहले मैं ओलों का देखूँ कि इन ओला बोलते हैं या आंवला, आंवला बोलते हैं। आंवला को ना मैं देखती हूँ कि इसे गोद के रखना है कि धूप में रखना है, ये देखती हूँ मैं पहले। देख के फिर मैं इसको करके रख देती हूँ। फिर ये है मैं बनाऊँगी कोरमा। 12:30 बज गए, अरे मैं समझ रही थी 12 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं, तो पहले मैं कोरमे का ही इंतज़ाम कर लेती हूँ। चलिए गोश्त निकाल लेती हूँ। गोश्त तो आया रखा है, मैंने ना अभी नहा रही थी तो दिशान ने गोश्त फ्रिज में रख दिया। क्या हुआ, भारी है? अच्छा आप ले आई सौदा? अम्मा का जोड़ के तो 6 किलो थैला। अच्छा 6 किलो का थैला, तभी भारी हो गया। अभी अम्मा का आटा निकाल थोड़ा हल्का हुआ। अच्छा आटा निकाल दिया तो थोड़ा हल्का हो गया। सामान चेक कर, सामान चेक करा दो। क्या है ये, पत्ती? नहीं, और वो आपकी अच्छा। वो वाली दुकान नहीं खुली थी जहाँ से आप सफेद इलायची लाए हैं। ये मैगी है, 4 और 1 दही का डिब्बा है। दही का डिब्बा, ठीक, दही मंगाया। ये आपको पहले ये ला। 700 रुपीज़ बचे। 300 में सामान नहीं, 600 में सामान आया। हाँ अच्छा सारा सामान मिल गया। हाँ, ये 517 का हुआ बम बम हमारा सारा सामान। इसमें मम्मा के भी पैसे मिले सच्ची। फिर ये अलग से लिया होगा, हाँ इसके अलग पैसे होंगे। हाँ, हाँ इन्होंने ये ज़्यादा ही कर दिया। चलो सही करा। और क्या क्या लाई? ठीक। उन्होंने छोटी वाइट वाली चने पता नहीं क्या थे, क्या छोटे वाले दिन, बड़े वाले दिन छोले, सफ़ेद वाले दिन काले वाले, मैंने कहते सफ़ेद वाले दे दिए। हाँ छोटे ठीक। बड़े का आइडिया नहीं था तो उन्होंने छोटे वाले कर दिए। चलो चलो औरत। उन्होंने 20 वाली चाय की पत्ती ये कर दिया, 20 वाली नहीं दी उन्होंने, क्योंकि उनका खत्म हुआ। ये कितने की है? ये रेट नहीं लिखा, अरे इसमें नंबर कम है। नंबर कम है। हाँ 5 नंबर है केवल, और उसमें 5 पत्ती में होंगे 10 नंबर। नंबरों की वजह से तो मंगाती हूँ मैं ये। ऊपर से खुली हुई भी है, कहीं से गिर रहा है कुछ, पता नहीं कहाँ से। चलो कितने रुपए की मिली है?
250 ग्राम है ये। नमक 38 ग्राम की है बम बम ये, और 95 रुपीज़ की 38 ग्राम। चाची मुझे तो नहीं पता इतनी। 38 ग्राम यानी कि 250 ग्राम से ज़्यादा हुई है। हाँ चलो अभी मैं हिसाब लगाती हूँ, वरना इसको चेंज कर देना। ये क्या चीज़ है, ऑरिगेनो का? अच्छा 10 रुपीज़ वाला, हाँ ये सही रहेगा। और ये आएगी मैगी मसाला एक्स्ट्रा। चलो कितने दे दिए इन्होंने, ज़्यादा दे दिए क्या? हाँ मैगी मसाला ज़्यादा दिया आपके साथ। सारा सामान हो गया, ये सब सामान 600 का हुआ है। हाँ तो फिर चलो और आपकी इसमें तेजाब की बोतल नहीं आई। चलो चलो, पैसे बचे नहीं, 10-20 रुपये कुछ नहीं बचे। नहीं अम्मा के बच्चे थे 10 रुपये, दादी के 50 रुपये। 10 रुपये देना है आपको, ये लो चाची लो 10 रुपीज़। बम में सौदा ला के दिया हमें, सौदा मथैला ले जाओ, हम बाकी चीज़ें देख लेंगे। अगर हम ये चेंज कराएं तो ला कर देना। अभी हम इस हिसाब लगा लें कि कितने का क्या बैटरी है, अब फिर हम बनना। जा रही हो? दादी को एक ऐसे नहीं, एक ये है, इस जैसे दो हैं। मतलब 2 लोगों के लिए तो हाँ 2 लोगों के लिए। अब जब कुछ वीडियो बनाएंगे तो आपको लगा देंगे, ठीक है? हम हमारी माइक देख के कह रही है, चाची माइक लेकर आई है। दिख नहीं रहा है माइक, नहीं मेरा फेस दिखना चाहिए। बस फेस दिख रहा, माइक तो बिल्कुल भी नहीं। माइक तो मैं दिखा चुकी हूँ ना पहले ही। सही सौदा से उठा के रखे, जाओ नीचे, दादी आवाज़ दे रही, फटाफट जाओ। मैंने रखा कुकर। चलिए फटाफट, अब तेल में 2 बार आग लग गई, तेल भी मेरा लाल हो गया। जो थोड़ी सी प्याज रह गई थी वो भी लाल हो गई। मैंने रखा तेल, अल्लाह छींटे आ रही हैं, इसलिए मैंने गैस भी बंद कर दी। और बम बम आ गई सौदा लेके। सौदा रखूँगी, दुपट्टा भी देख गया तो दवाई भी ऐसी रखी, सब फैलावा फैल गया। पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, अब गैस खोल लेती हूँ। और ये सारा पेस्ट है, इसमें अदरक, लहसुन, प्याज, गरम मसाला और काजू, सब चीज़ मैंने पीस ली है। और तेल ना लाल ना हो गया, अच्छे तरीके से भुन जाए। थोड़ी सी केवड़े की बूंद डालें इसके अंदर। कौरमे में टेस्ट तो केवड़े से ही आता है, और केवड़ा हमारा है बहुत तेज़, इसलिए हम सोच समझ के बहुत ज़रा सा डालेंगे। ये तो कैमरा पकड़ते हैं, हमें केवड़े की क्वांटिटी दिखती नहीं है, तो इसलिए पहले हम कैमरे पे ना होके बोतल पे ध्यान रखेंगे। अभी भी ज़्यादा पड़ गया मुझे लग रहा है। इसके ना मैं इसमें छेद कर लूँगी, स्प्रे वाला बना लूँगी। दिया 1 बूंद स्प्रे कर दिया, ये सही रहेगा। वाइट बना सकती हूँ मैं, अगर वाइट बनाना चाहूँ तो, बट मैं वाइट नहीं बनाऊँगी। एक आध प्याज रह गई थी इसमें, तो प्याज ही जल गई। नमक का पैकेट लाई बम, नमक का पैकेट ही नहीं था। सारी चीज़ें आ रही थी, और कहने को मैंने बिग बास्केट पे और उस पर ऑर्डर भी कर दिया है, पर मैंने क्या वो आएगा कई दिनों में, मुझे नीड है, अभी होल्ड पे रखा है मैंने अपना ऑर्डर। चलो सामान डालते हैं, निकाल लूँ पहले सारा सामान। तेज़पात और लकड़ी मैंने इसमें डाल दी, और इसमें मैंने सारा मसाला, हल्दी, मिर्चें, धनिया इसमें कर लिया था। एक चम्मच करके निकालो ना, एक हाथ से कैमरा पकड़ो, दिक्कत हो जाती है। इससे थोड़ा डालें 1 कप पानी, धनिया इस पर अभी भी लगा रह गया। आज कोरमा गाढ़ा गाढ़ा हो गया, मुझे लगे टेस्ट ख़राब ना हो गया, क्योंकि वो कोरमा ना काला, तेल हल्का सा डार्क हो गया था खोलने की वजह से। देखते हैं, का नाम लेके बनाते हैं, सही बनेगा। दही बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, दही डाल देंगे तो अभी चिकना भी नहीं उतरेगा। चलो अब इसमें हम लगा देंगे सीटी। जब तक हमारा कोरमा हो रहा है, हम इसमें लेड लगा दिए, तब तक हम ये ऑलो को कर लेते हैं, इनको गोद लेते हैं। एक मैंने गोद भी लिया है। वैसे ईज़िली लग रहा है, कोई मुश्किल भी नहीं लग रहा है, जल्दी जल्दी हो ही जाएंगे। हम सोच रहे हैं इसको बॉईल ही कर लें। वैसे स्टीम पे देखा मैंने, स्टीम पे रखे हुए लोगों के। अब मैं छन्नी लाऊं या फिर ऐसे पानी में डाल के बॉईल कर लूं, जल्दी हो जाएंगे। छेद पानी में डाल के ही कर लेती हूँ। पानी में डाल के भी थे कुछ लोगों के, छन्नी में भी थे, छन्नी रख के कर लेती हूँ, या फिर छन्नी रख के अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास वैसे वाली छन्नी नहीं है, कैसे रखूँ इसको। हम उबाल ही लेते हैं, हमने वीडियो में देखा है, और ये हमें बनाना आते नहीं है, फर्स्ट टाइम बना रहा है, तो हमने नेट पे वीडियो में ही देख के बनाया। कुछ लोगों ने स्टीम कराया, कुछ लोगों ने बॉईल भी कर लिया है, तो मैं बॉईल ही कर लेती। मेरे पास स्टीमर वगैरह तो है ही नहीं जो मैं इसको स्टीम करूँ। सारी सौदा उठा के रखे। ये मैगी भी मंगा ली, मैगी हमारी ख़त्म हो चुकी थी। नमक सबसे मेन था, नमक नहीं था। चीनी तो हमारे पास है भी अभी, फिर भी हमने मंगा ली। पत्ती बड़ा वाला पैकेट नुकसान दे, ये क्या है,
क्या चीज़ है ये? लग गिर गई। अच्छा, अजवाइन वगैरह भी नहीं थी ना, तो मैंने थोड़ी थोड़ी मंगा ली है। ये यूज़ तो होती नहीं है, बहुत कभी कार यूज़ हो जाती है, तो ये अपने 5-5 10 की मंगा लो, वो भी काम में आ जाती हैं। यूज़ कोई हमारे यहाँ रोज़ कोई यूज़ होती हैं, इसलिए मैंने 10-10 रुपये का सामान मंगा लिया। और ये आपको पता ही है, मैं खुली हुई भी मंगाती हूँ, क्योंकि ये 250 ग्राम तो आते नहीं हैं पैकेट्स, इस वजह से। और मुझे ज़्यादा नीड होती नहीं है चीज़ों की, मेरे यही कई महीने चलती हैं। दालें मैंने अभी तक वीडियो में दिखाई कब कब मंगाई, बहुत दिन पहले मंगाई थी, जिसमें नहीं आ रहा है। डब्बे भी खाली हो गए थे। और हमारी दाल ही कौन सी आती, चने की दाल और उड़द, राजमा, छोले, यही चीज़ें मंगाते हैं। और दालें तो हमारी यूज़ ही नहीं होती है। छोले भी मंगा लिए हमने, सोचा छोले कल वाल में छोले बना लेंगे, ये सोच के मंगा लिए। ऐसे ही रख दिया। ये सामान तो बहुत कम है। मैगी मसाला कल रात हमने वो बनाया तो ख़त्म हो गए थे। अच्छा, 6 के साथ एक फ्री है, ये सही कह रहा, 6 के साथ एक फ्री था, तो उन्होंने दे दिए। कल रात ही तो हमने मंगाया था सारा, तो मरियम से मांगे थे, ख़त्म हो गए थे। और ये गेनों का पैकेट है, ये भी सही है, लौट लेंगे, इसकी बॉटल में ही लौट लेंगे इसको। अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही रख देते हैं, मैगी की नीड होगी तभी मैगी निकालेंगे, अभी मैगी भी ऐसे ही रख देते हैं। शुक्र लौट लेंगे और नमक लौट लें, और ये सारा सामान लौट लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सामान है। 2 लोग हम, कितना भी सामान कम हो तब भी हमारे लिए बहुत होता है। मेथी लौटते हैं इसके अंदर। आटा गूंद लेती हूँ जब तक सालन बन रहा है, वो बॉईल हो रही हैं। खीरे भी कट कर लिए, सौदा भी रख दी, नमक रख दिया, मसाले भी रख दिए। ज़्यादा चीज़ें मेरी ख़त्म ही नहीं हुई थी। हर महीने चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरी, 2 महीने आराम से चल जाती है, कितना भी सामान रखो। 100 ग्राम के पैकेट भी 2-3 महीने चलते हैं, 1 महीना कोई चलते हैं कि 1 महीने में मिर्चें ख़त्म हो गई। सिर्फ धनिया ख़त्म होता है, वो भी 1 महीने में नहीं होता है, मतलब हल्दी मिर्चों से पहले ख़त्म होता है। आटा वैसे गुदा हुआ है भी मेरा, पर मैंने सोचा गूंद लेती हूँ आटा, थोड़ा बहुत कम होगा ना, इसलिए 1-2 पेड़े का है, वो ज़्यादा नहीं है। सुबह नाश्ते में मैंने रोटी बना ली थी। कितनी जल्दी करो, 1-1:30 बजे तो बज जाता है, 1 बज गया। जल्दी जल्दी करी, फिर भी सौदा आ गई ना, सौदा में लग गई, वरना तो बन जाता। यह हो जाए, स्टीम पे आ जाए, फिर मैं खोल के चेक करूँगी और रोटी डाल लूँगी, खाऊँगी, नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद फिर जाऊँगी। जाना भी है, मार्केट का भी काम है, थोड़ा सारा निपटा लें, जो काम होना है वो कर ही ले, ज़्यादा बेटर है। सूट भी सिल गया हमारा, वो भी देख लें कैसा सिला है, कैसा नहीं सिला है। नीचे से अम्मी की आवाज़ आ रही है, अब मैंने लगा रखा माइक, देखती हूँ माइक में देखूँगी आती है, नीचे की आवाज़ें सारी नहीं आती हैं। इस टाइम पे नीचे से आवाज़ें आती हैं, रेशमा आंटी की, अम्मी की, काम वाम का टाइम होता है ये, तो काम की वजह से सभी की आवाज़ें आती। और हम वीडियो भी ज़्यादातर यही टाइम पे बनाते हैं, फिर शाम के टाइम, दोपहर के टाइम तो हम लेट ही जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। कपड़े भी आयरन करने हैं, काम तो बहुत होता है, काम तो कम ही नहीं होता, घर गृहस्थी में काम ही कम नहीं होता। बिस्मिल्लाह, आटा तो मैंने गूंद दिया। कालक देखो मेरी गैस कितनी कालक छोड़ रही है, कुछ ख़त्म होने वाली भी है मुझे लग रही है, कालक ही छोड़ रही बहुत ही। गल गए, बस अब इसको हम छेद कर लेंगे, छेद करके फिर मीठी चाशनी पका लेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, ठंडा हो जाएगा, इसके पानी को फेंक देते हैं। 1-2 बर्तन है, ज़्यादा बर्तन भी नहीं है अभी जो यूज़ हुए बर्तन। ठंडा हो जाएगा, ऐसे रखो उसको, ठंडा हो जाएगा तो उसको छेद कर लेंगे। चलो अंदर चलते हैं 5 मिनट के लिए। ये है मेरा खाना, कुरमा मेरा हो चुका रेडी, दिशान ने खा लिया, जल्दी जल्दी वो खा के चले भी गए, मैं यहीं बैठ जाती हूँ खाने के लिए। ये है मेरी रोटी, और मैं दिशान को लग रही थी भूख, और उन्होंने ब्रेक भी लगा दिया था, इस वजह से वो जल्दी बैठ गए।
तो मैंने गरम गरम बनाई तो उन्होंने गरम गरम खा ली। अब मैं खा लेती हूँ रोटी, फिर नमाज़ भी पढ़नी है। पहले बर्तन धोने, पहले तो सारे बर्तन हो गए, उसके बाद फिर शक्कर का वो करके रखना है, उसे गोद के रख देंगे, शक्कर वगैरह पकाएंगे शाम को। अभी फ़िलहाल हमने काम है जो वो काम कर ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद नमाज़ पढ़ेंगे, बर्तन धो के खाना खाएंगे फिर बर्तन धोंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। कन्फ्यूज़ हो गई मैं। चलो ये रखते हैं, चीनी भी उठा के रखनी है वरना फिर इसमें चींटी आ जाएंगी। मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए मार्केट। और जो कल मैं फाउंडेशन लाई थी मतलब वो लगाया इसलिए ट्राई करने के लिए। पर हाँ, फेस मुझे पता तो नहीं चल रहा मेरे फेस पे लगाया नहीं लगा, बट हाँ फेस स्मूथ और ये नहीं लग रहा है मैंने कुछ लगाया है, सही लग रहा है। अब क्या बदले। और मैंने लिपस्टिक में लिप ग्लॉस लगा लिया, तो लिपस्टिक कलर कितना प्यारा आ रहा है। स्लीपर है मेरी बाहर, वाइट कलर की स्लीपर है ना, तो जाने पे धूप में गंदी हो जाती है, तो मैंने साफ करके धूप में रखी थी। चलते हैं और हम वहाँ से निकल जाएंगे घर पर अम्मी के यहाँ। और दिशान कह रहा है मैं शाम को आ जाऊँगा, तो हम अपना कुतफाने से काम करके घर निकल जाएंगे। चलते हैं नीचे। एक तो हमारी स्लीपर ही आवाज़ बहुत करती है, वाइट होने के बाद ना गंदी बहुत जल्दी हो जाती है। अभी 15 अगस्त को तो निकाली है मैंने नई, और अगस्त सितंबर 2 महीने, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, अब इसको 2 महीने होंगे निकाले हुए। ख़राब इतनी जल्दी होने लगी क्योंकि वाइट है तो गंदी हो जाती है। दोपहर के बाद अब मैं मिल रही हूँ। मार्केट जाने के बाद मेरा प्लान चेंज हो गया था, तो मैं चली गई अम्मी के यहाँ वहाँ से। और वैसे भी मुझे मार्केट में मगरिब हो गई थी, मगरिब के आसपास ही हो गया था। घर पहुँची हूँ तो मगरिब की अज़ान उसके 2 मिनट के बाद हुई है। फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी अम्मी के, मैंने कहा नमाज़ भी पढ़ लूँ, फिर कार कज़ा हो जाएगी, फिर घर जाके तो पढ़नी है। फिर नमाज़ पढ़ी, फिर अम्मी से बातें करी, चाय पी, फिर अम्मी से गपशप बातें करने में देर हो गई। अब मैं आई घर से, तो मैंने कहा घर वहाँ पे ब्लॉग तो बनाया नहीं मैंने। वहाँ पे ब्लॉग में पता है क्यों कम बना रही हूँ अम्मी क्या, इसलिए आसपास रखी होती है गठरियाँ। अब जो लोग जानते हैं उन्हें तो पता है कि वो हमारा एक तरीके से मामा का है, पर रेंट का ही समझो एक तरीके से। तो मतलब वो मकान रेंट पे ही था, तो इसलिए उसकी हालत ऐसी हो रही। तो एक आध लोगों ने कहा भी कि फ़रा का घर इतना है, वो है, ये वो, तो इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ वीडियो वहाँ की। क्योंकि अब जो लोग नहीं जानते, जो फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देखेंगे तो उन्हें यही लगेगा कि इनके घर मैके वाला घर बहुत वैसा है। अब गठरियाँ तो कितना भी बुरा घर हो तो गठरी तो किसी घर में भी नहीं रखी होती है। एक जनरल नॉलेज का बात तो ये भी है। क्योंकि घर कितना भी बुरा हो गठरी नहीं होती, साफ़ सुथरा लोग कर ही लेते हैं, भले ही पर्दे डाल देते हैं। बट हमारा घर बन रहा है, हमारे यहाँ गठरियाँ और कार्टून्स इतने रखे हैं क्योंकि हमारा घर तो बन रहा है, तो हमारे यहाँ तो यूज़ की चीज़ें निकली हुई हैं। बाकी हमारे पूरे घर की जो भी गृहस्थी होती है, नई चीज़ें, नए बर्तन, नए कपड़े, नई चीज़ें, नए पर्दे, नए कालीन, सारे हमने कार्टूनों में पैक कर दिए हैं जो ख़राब ना हो। आधी से ज़्यादा चीज़ें तो चूहियों ने काट दी हैं, अब यकीन मानिए सारी चीज़ें बर्बाद हो गई हैं चूहियों की काटने की वजह से। नए नए कपड़े हमारे, तो आपको पता है मार्केट जाना रहता था, जो चीज़ अच्छी लगी अम्मी के ले आती हैं। हम मार्केट, हमारी अम्मी के जाना रहता था, हमारी अम्मी मार्केट का जो चीज़ अच्छी लगी ले आए। यूज़ हुई हो गई, नहीं हुई तो बाद में यूज़ हो गई, किसी ना किसी के काम में आई गई। तो कपड़ा वगैरह, चादरें, कालीन, ये सब बहुत एक्स्ट्रा मात्रा में घर पे है, आधे से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं इसी वजह से, कार्टूनों की वजह से। और मैं घर पे इसी वजह से व्लॉग कम बना रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। सब तरफ गठरी आती है, फिर लोग कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग कमेंट नहीं करते तो एक दूसरे से जिक्र करते हैं कि फ़रा का घर ऐसा है, घर वाले ऐसे रह रहे हैं। मजबूरी है, बस कुछ दिनों की बात है, घर तो शिफ्ट होने ही वाले हैं, पेंट वेंट सब हो गया, बस हल्का सा चुटपुट वाला काम रह गया है। बल्कि सामान जाने भी लगा है, पापा ने बहुत सारी गठरियाँ पहुँचा भी दी हैं घर में नीचे। पापा सारे कार्टून, मैंने पापा से कहा पापा ऐसा करा करें, आप गाड़ी से जाते हैं तो एक एक करके कार्टून ले जाया करें, जो गाड़ी पे एक एक करके ले जाने लायक है वो ले जाया करें, ले जाके वहाँ पे रख लें रूम में। फिर यह जब सामान जाना शिफ्ट होगा तो सामान चला जाएगा। तो पापा यही कर रहे हैं, जब जाते हैं पापा का चक्कर तो कटते ही, जब जाते हैं एक एक चक्कर में एक एक कार्टून एक एक थैला ले जाते हैं, ले जाके वहाँ कमरे में रखते जा रहे हैं। बस सामान अब शिफ्ट होने की तैयारी चल रही है, सामान हो गया शिफ्ट, फिर सामान शिफ्ट हो जाएगा, इंशाल्लाह हम भी शिफ्ट हो जाएंगे। आज का व्लॉग ज़्यादा बन नहीं पाया, आई होप जितना भी बना है आप पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।